नमस्कार दोस्तों, बीएससीआईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। सामान्य निवेशक जब अपने रिटायरमेंट के बारे में या अपने वित्तीय नियोजन के बारे में सोचता है, सेवानिवृत्त होने के लिए कोई एक ऐसा टूल खोज में रहता है कि ऐसा कोई टूल कि जहाँ पर वो अपने सहूलियत के हिसाब से कि उसे डेट में कितना डालना है, इक्विटी में कितना डालना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना डालना है, वो सारी चीज़ों का विचार कर यदि कोई एक टूल में निवेश कर सकता है तो उसके लिए एक बेहतरीन विकल्प सरकार द्वारा है, वो मतलब एनपीएस, जिसको पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। आइए जानेंगे कि हमने उसके दो विकल्प भी देखे थे, टायर 1 टायर 2 क्या होता है। टायर 2 के बारे में जानना बाकी है, लेकिन टायर 1 के जब हमने डिटेल में बेसिक जानकारी प्राप्त करी थी तो उसके बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है और किस तरीके से ये सामान्य और छोटे निवेशकों के लिए लाभदायक है। ये यदि स्लाइड हमारे आंखों के समक्ष है तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इजीली एक्सेसिबल है। हम कोई भी जो हमारे आसपास जितनी भी बैंक्स है वो सारी नेशनलाइज्ड बैंक्स, कुछ कॉर्पोरेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ये सारी बैंक्स में एनपीएस का विकल्प हमें मौजूद मिलता है। हम वहाँ जाकर इसे चयनित कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सो ये सारे जो बैंक्स हमारे इर्द गिर्द है वो एक हमारे पॉइंट ऑफ सर्विस हो सकता है, पीओएस हो सकता है। देन ये टैक्स एफिशिएंट है। हमने देखा कि 1.5 लाख टायर 1 में अंडर सेक्शन 80C जाता है, लेकिन 80CC D 1B में एडिशनल 50,000 जाता है। सो 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। लो फंड मैनेजमेंट फी है। म्यूचुअल फंड में यदि डेट कैटेगरी हो तो उसमें जितना एक्सपेंस रेशियो लगता है उससे भी कई कम ये एनपीएस में लगता है। तो मैनेजमेंट फ़ी ये बहुत कम है एनपीएस की। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा, क्योंकि वो पैसा निवेशक का बच जाता है जो पैसा बढ़ने में मदद होता है और उसको कहीं ना कहीं वो लाभदायक होता है। ट्रांसपेरेंट है सारी चीज़ें। एलएसडीएल जो उनके आरटीए है, फिर जो आपके डेटा रख रहे हैं उनकी साइट पर ये सारी चीज़ें मिल जाती है। सो क्वाइट ट्रांसपेरेंट दिस एंटायर टूल इज गेटवे टू द मार्केट इन्वेस्टमेंट। सो यदि हम चाहते हैं कि हमें एक सुरक्षित विकल्प तो चाहिए, लेकिन हमें मार्केट का फ़ायदा भी मिलना चाहिए। मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उसमें भी हमको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का जो रिटर्न देने का संभावना होती है वो निस्संदेह डेट से ज़्यादा हो सकती है कभी कभी यदि सही समय हो तो। सो लेकिन मार्केट में जाने का, फिर वो डेट हो या इक्विटी हो, उसमें जाने का ये एक गेटवे हो सकता है। डायरेक्ट हमें नहीं पता कि कौन सा शेयर खरीदे, क्या करें, म्यूचुअल फंड्स में नहीं जा पा रहे, दीर्घावधि के लिए यदि हम नियोजन कर ही रहे तो ये गेटवे है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है। 7 फंड मैनेजर्स है, उसमें से एक कोई चयनित करेंगे तो उसमें से इक्विटी में भी वो भी एक प्लेटर सजा कर रखेंगे, उसमें निवेश करेंगे, फिर डेट में भी, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी। तो सो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है। रिटायरमेंट प्लानिंग हमने बात करी, शुरुआती हमारे आज के सत्र की हुई कि वित्तीय नियोजन करते वक्त रिटायरमेंट प्लानिंग का लाभ हमें इसको चयनित करने के बाद मिलता है। मार्केट लिंक रिटर्न है। इक्विटी ऑप्शन लेते हैं, डेट लेते हैं तो उसके हिसाब से मिलेंगे। पीएफआरडीए ये आपका रेगुलेटर है, पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। सो ओवरऑल आप ही में ये एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है निवेश करने के लिए, दीर्घावधि के लिए जब आप बने रहने चाहते हैं। सो उसमें हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से आप चॉइस कर सकते हैं, एक्टिव हो या ऑटो हो, फिर उसमें भी एग्रेसिव, मॉडरेट, ये सारी चीज़ें हम आगे के सत्र में देखेंगे। लेकिन आप ही में आप तक हमने देखा कि टायर 1 के डिटेल्स देखे और टायर 1 के क्या बेनिफिट्स है ये अभी हमने समझे। हम यहीं पर रुकेंगे आज। अगले सत्र में ऐसी कोई रोचक जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र आप तक बीएससीआईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है तो उन्हें भी धन्यवाद बोलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।